So good morning student. From today we will discuss about important topics with the help of the video. So today topic is actually some important operators. We have already discussed about the relational or logical operators, and today our topic is membership operator. Question should be arise, what is a membership operator? Membership operators you can define as, I have mentioned the simple lines about the membership operators. The membership operators are useful to test about the particular elements in a string or the tuples or the dictionary or any string. We can check it out. There are the two types of operators. The first one is the in operator and the second one is a not in operator. So in operator actually it is used to find a particular element in a string or the tuples or the dictionaries. You can find out if it finds particular elements, it returns true, otherwise it false. So we will see these operators in example. Like suppose that I'm going to create a file. Suppose that I have taken here the variable str equal to welcome to Python. I have taken here a string print 2 in str1. Save the program. Suppose that save it program with the operator membership. Okay. Execute the program. So it returns the true. You can see returns true. Once again execute the program. So ये चेक कैसे करता है, पहले तो ये पहले क्लियर कर दें हम. ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 को एक एक कैरेक्टर सीक्वेंस में चेक करता है. ये वेलकम टू पाइथन. जैसे अगर हम यहाँ T लिख देते हैं, सपोज दैट T लिख देते हैं, व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम देन इट आल्सो रिटर्न्स द ट्रू. व्हाई? एक्चुअली द इन ऑपरेटर जो है वो चेक करेगा, एक एक कैरेक्टर को लेके चेक करता है. चाहे अगर हमने मान लीजिए सपोज दैट यहाँ लिख दिया टॉपर, then suppose that you type here the 2, then it also returns the true when you execute the program. It means ये कहीं भी string में अगर 2 मिलेगा एक एक character, it returns the true. And not in, it works in a reverse order. जैसे अगर हम in की जगह when you not in लगा दें तो returns false. मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी कि इन और नॉट इन कैसे यूज होता है. अब एक चीज और हम लोग देखेंगे, ये तो स्ट्रिंग वाली बात हो गई. अगर हम लोग को str1 अगर कोई लिस्ट कोई डिफाइन कर देता है तो हाउ टू डिफाइन द लिस्ट कैसे, अगर हम लोग डाल दें यहाँ पर हेलो कॉमा हेलो how comma are you, then if you want to find out the particular element, suppose that you want to find out the R, execute the program, then it returns the false because we have used here the not in. When you use remove the not from here, it returns true. Right? तो ये बात क्लियर हो जाती है कि we can use the in operator in the list. अब इसको हम लोग चाहें तो for loop में भी हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे अगर इसको हटा दिया गया, हैश साइन दे दिया गया, सपोज दैट यहाँ लिखते हैं for
I in str1, राइट, I in str1। तो अगर यह हम लोग लिख दें प्रिंट, इट वर्क्स, प्रिंट I, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, सो इट विल डिस्प्ले हेलो हाउ आर यू ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। यानी I में क्या कर रहा है, इन ऑपरेटर वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर वो जितना एलिमेंट मिलेगा वो सारे को प्रिंट आउट करेगा। आपको हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कराना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एंड इक्वल टू सबको पता है, ये और ये दे दिए हम लोग, तो इट विल डिस्प्ले व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम हेलो हाउ आर यू। अगर वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख दें, नॉट इन लिख दें, तो क्या होता है, नॉट इन, व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो इट डिस्प्ले एरर, क्योंकि ये कोई एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई ये एरर दे देगा इसलिए। ओके, अगर इन कर दे हम लोग आई इन एस टी आर, तो ये हेलो हाउ आर यू काम करेगा। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं एक और स्पेशल ऑपरेटर में, दैट इज, प्लीज नोटेड डाउन, आइडेंटिफाई ऑपरेटर। आइडेंटिफाई ऑपरेटर क्या होता है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है क्योंकि ये मेमोरी बेस पर काम करता है, मेमोरी लोकेशन पर काम करता है। एक पहला ऑपरेटर होता है इज, एंड इज ऑपरेटर एंड इज नॉट ऑपरेटर। तो ये जो चेक करेगा वो चेक करेगा आपको कि दोनों का वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, जैसे सपोज दैट वी हैव डिफाइन हियर द x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10, तो पाइथन में क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। इज ऑपरेटर होता है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो सेम है तो ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स का ट्रू वैल्यू। अगर मेमोरी लोकेशन एक ही शेयर होता है, पाइथन में देयर इज अ डिफरेंस आइदर कंपेयर टू C++ और द जावा। यहाँ पर जो हम लोग अगर सपोज दैट ये अगर हम लोग वैल्यू डाल दें यहाँ पर इज ऑपरेटर का यूज करके, जैसे a इक्वल टू 10 एंड वी हैव डिफाइन हियर b इक्वल टू ऑल्सो 10, और यहाँ कर दें हम लोग प्रिंट a इज b। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपेयर करेगा a b के बराबर है या नहीं है। तो सो वी हैव डिफाइन हियर a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 10। तो पाइथन में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि a का वैल्यू हमने 10 डिफाइन कर दिया, तो a इज नथिंग, a क्या हुआ, एक उसका नाम हो गया, जैसे एक लेवल होता है वो लेवल हो गया जहां पर 10 स्टोर है, 10 जहां स्टोर है वो इट कंटेन्स सम मेमोरी एंड दैट इज कॉल्ड द मेमोरी लोकेशन। और सपोज दैट you are going to define the another variable to store the value, same value, that is b, and we have stored the b equal to 10, it means both the values are the same here। तो दोनों का जो a का मेमोरी लोकेशन है और b का मेमोरी जो लोकेशन है वो दोनों एक ही जगह पर शेयर होता है, तो दोनों का ऑब्जेक्ट जो मेमोरी लोकेशन होगा वो सेम होगा। इसलिए जब इसको हम लोग रन कराएंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, राइट, ट्रू। अगर यहां पर हम लोग इज नॉट कर दे तो क्या होगा, इट रिटर्न्स फॉल्स, सॉरी। अब ये चीज, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, a इक्वल इक्वल टू b अगर हम लोग करेंगे तो क्या होता है कि ये तब भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इक्वल इक्वल साइन और इज ऑपरेटर में देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्वल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर एंड इज ऑपरेटर। इज जो ऑपरेटर है वो मेमोरी बेस पर काम करता है, यानी मेमोरी के लोकेशन पर चेक करता है, और इज ऑपरेटर क्या है वो वैल्यू पर चेक करता है। ये एकदम ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। तो अभी जैसे हम लोग अगर a का b का वैल्यू अगर हम लोग कोई मान लीजिए सपोज दैट 10 डाल दिए, 10 यहाँ भी डाला हुआ है और 10 को हम लोग एज ए स्ट्रिंग कर दिए, तो अब ये इसको अगर रन कराएंगे तो क्या होता है कि ये क्या आ रहा है, मेरा फॉल्स आ गया। अगर इसको इज ऑपरेटर से भी हम लोग चेक करें तब भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि जब स्ट्रिंग आप स्टोर करेंगे, जब स्ट्रिंग हम लोग स्टोर करते हैं अगर किसी भी वैल्यू में, तो स्ट्रिंग का लोकेशन जो मेमोरी लोकेशन है वो चेंज हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है,
कि जब भी हम लोग किसी वैल्यू को पाइथन में, सिर्फ C++ में और जावा में ये डिफरेंटली काम करता है, ये क्योंकि डायनेमिक काम करता है पाइथन, तो a का वैल्यू जब हमने 10 डाला, b का वैल्यू 10 डाल दिया, तो b का वैल्यू जब 10 डालेंगे तो b का 10 वैल्यू को b को भी a से टैग कर देगा, a से जोड़ देता है, a से मेमोरी लोकेशन एक ही लोकेशन शेयर होता है। इसलिए जब हम लोग चेक करेंगे a इज b, तो ये हमेशा रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो दीज आर द ऑपरेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सपोज दैट c इक्वल टू भी 10 डाल दिया, राइट, तो a इज c अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, क्या रिटर्न होगा, ये भी तब भी आएगा ट्रू, क्योंकि c को भी वो उसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर देता है। अगर मान लीजिए कि आपने इसको स्ट्रिंग में डाल दिया, a इक्वल टू, जैसे अगर हमने डाल दिया वेलकम, राइट, एंड b इक्वल टू ऑल्सो वेलकम, वेलकम, तो a इज अगर हम लोग b करेंगे तो इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन हमेशा सेम होगा। अब मान लिया जाए कि आपने, अब इसका डेफिनेशन थोड़ा सा सिंपल है, वो भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे इट इज यूज टू कंपेयर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इज नॉट, इट वर्क्स इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो आज से तो वीडियो का सेशन है, तो इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज होगा वी विल डिस्कस इन द वीडियो, और आई विल सेंड पर्सनली इन योर ग्रुप सेक्शन। गो थ्रू द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद जो होगा नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी